मध्य पूर्व में स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही है। बीती रात ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक दागी गई मिसाइल उस क्षेत्र में गिरी जहां देश का महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र स्थित है। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल इजरायली अधिकारियों के अनुसार शनिवार को ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें डिमोना और अरद शहरों में गिरी। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र नतांज परमाणु परिसर पर एयर स्ट्राइक की थी। इस वजह से ईरान ने भी डिमोना शहर पर जवाबी हमला किया। डिमोना को रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ इजराइल का महत्वपूर्ण परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। हमले के बाद इजराइल की आपातकालीन चिकित्सा सेवा मैगन डेविड एडम तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोग मिसाइल के टुकड़े से घायल हुए हैं, जबकि कुछ लोग बंकरों की ओर भागते समय गिरकर चोटिल हो गए हैं। घायलों में एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है, जिसकी हालात मध्यम बताई जा रही है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि उसे डिमोना में मिसाइल गिरने की जानकारी मिली है, लेकिन अब तक वहां स्थित परमाणु सुविधा को किसी प्रकार का नुकसान होने के संकेत नहीं मिले हैं। एजेंसी के अनुसार आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन स्तर सामान्य पाया गया है और किसी तरह के रेडियो एक्टिव लीक की पुष्टि नहीं हुई है। इजरायली सेना, इजरायली रक्षा बल इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ईरानी मिसाइलें देश के उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली को भेद कर डिमोना तक कैसे पहुंची। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिमोना में करीब 13 किलोमीटर दूर तक परमाणु सुविधा मौजूद है, जिसे लंबे समय से इजराइल के संभावित परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़ा जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल इस केंद्र को केवल अनुसंधान के लिए बताता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता है कि पिछले कई दशकों में इसी स्थान पर देश ने अपने परमाणु हथियार विकसित किए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को निशाना बनाए जाने को बेहद गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर ईरान के सरकारी मीडिया ने इस हमले को नतांज पर हुए हमले का करारा जवाब बताया है। ईरान ने परमाणु ऊर्जा संगठन ने पहले ही स्वीकार किया था कि नतांज कल्टीवेशन सेंटर को निशाना बनाया गया था। हालांकि वहां भी किसी रेडियो एक्टिव लीक की पुष्टि नहीं हुई थी। इन घटनाओं ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई अब एक व्यापक संघर्ष का रूप ले सकती है, जिससे वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका है। हालात को देखते हुए पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है।